अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी से बराह रास्त हूँ। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में खिताब कर रहे हैं क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो इस वक्त पास हो चुकी है। 234 के करीब वोट जो है वो इस 27वीं आईनी तरमीम के हक में आए हैं और 4 वोट जो है वो इस मुखालफत में आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर हो चुका है, क्योंकि उन्होंने यह ख्वाब देखा था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि मिसाक जमहूरियत के तहत पाकिस्तान में आईनी अदालतें कायम की जाएंगी। इन आईनी अदालतों के ज़रिए पाकिस्तान के जो आइन के मुकदमात हैं उनको सुना जाएगा। अब 27वीं आईनी तरमीम के तहत हुकूमत पाकिस्तान यहाँ इस्लामाबाद में एक आईनी अदालत कायम करने जा रही है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से मुतालबा रहा है कि आईनी अदालत इसमें कायम होनी चाहिए। तो आईनी अदालत तो कायम हो गई है, लेकिन आइन की बालादस्ती के ऊपर अभी भी सवालिया निशान है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती कायम है या फिर नहीं। और ख़ास तौर पर जब 27वीं आईनी तरमीम पास हुई है तो इसमें यही बुनियादी सवाल है कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए आइन के ऊपर हमला किया गया है और पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन आज दिन भर की जो तकारीर है उसमें जो अरकान पार्लियामेंट है जिन्होंने इस 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है वो ये समझते हैं कि आज 27वीं आईनी तरमीम के तहत अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया के दरमियान जो रस्साकशी जारी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। ख़ास तौर पर अगर आइन के हवाले से देखें तो आईनी अदालत जो है वो सिर्फ अपनी मनपसंद और मर्जी के जजेस पर कायम नहीं होगी, बल्कि इस आईनी अदालत में सिर्फ और सिर्फ आईनी जो मामलात हैं उनको देखा जाएगा। इसी तरह कुछ लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके इख्तियारात को कम किया गया है। तो अरकान पार्लियामेंट ये समझ रहे हैं कि उनके इख्तियारात के ऊपर भी किसी किस्म का कोई कदगन नहीं लगाया गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी अपनी तकरीर में ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस आईनी तरमीम में ताउन किया है, उनका भी जो किरदार है वो भी इंतहाई अहम रहा है। इसके साथ साथ जो ज़्यादा तनकीद हो रही है वो पाकिस्तान की फ़ौज पर हो रही है, फील्ड मार्शल पर हो रही है कि फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना क्यों दिया गया है और सदर जरदारी को क्यों इस्तिस्ना दिया गया है। तो यहाँ अरकान पार्लियामेंट ये समझते हैं कि किसी फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना नहीं दिया गया अगर वो कोई गैर आईनी इक़दाम उठाता है। ख़ास तौर पर आर्टिकल 6 जो है वो अभी तक इस आइन का हिस्सा है, क्योंकि आर्टिकल 6 के तहत ही अगर कोई शख्स पाकिस्तान के आइन के खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और दूसरी जो अहम बात सामने आई है वो ये है कि फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो एजाजी है और आर्मी चीफ जो है वो बिल्कुल उसी तरह कानून और आइन के पाबंद होगा। आर्मी चीफ को किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना नहीं दिया गया और फील्ड मार्शल जो है ये एक एजाजी ओहदा है। और यहाँ पर ये बात भी देखने वाली है कि जो फील्ड मार्शल है वो हर आर्मी चीफ जो है वो फील्ड मार्शल नहीं बनेगा। फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो ताहयात ही रखा गया है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि किसी शख्स को 2 साल के लिए फील्ड मार्शल बना दिया जाए फिर उसे कहें कि आप फील्ड मार्शल के ओहदे पर नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई ऐसा फील्ड मार्शल आता है जो कि आइन से मावरा इक़दाम करता है तो फिर वो देखने की ज़रूरत होगी कि उसने बतौर आर्मी चीफ आइन की खिलाफ वर्जी की है या फिर फील्ड मार्शल के तौर पर उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है। ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान की फ़ौज के निज़ाम में आर्मी चीफ का ओहदा अलग हो और फील्ड मार्शल का ओहदा अलग हो, क्योंकि एक ना एक दिन आखिर में फील्ड मार्शल हो या फिर आर्मी चीफ हो उसने फ़ौज की नौकरी से रिटायरमेंट लेनी है। लेकिन जो फील्ड मार्शल का होता है ये एजाज़ी होता है, तो एजाज़ तो है वो फील्ड मार्शल के साथ तो सारी ज़िंदगी के तौर पर रहेगा। आज जो तकारीर हुई है उसमें नाज़रीन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी तकरीर की है और इसके अलावा काफ़ी अरसे के बाद आज मियां नवाज शरीफ जो है वो भी कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने शिरकत की है। अगरचे उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर किसी किस्म का कोई तबसरा नहीं किया और नवाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक खामोशी इख्तियार कर रखी है। उन्होंने कोई लब कुशाई नहीं की, ये नहीं कहा कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो हक में है या मुखालफत में है, बल्कि
नवाज शरीफ उस वक्त पार्लियामेंट से रवाना हुए हैं जब वोटिंग का अमल हो रहा था। तो नवाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर उनका आना भी एक अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे अमल से बाहर रही है, उसने बाइकाट किया है और 27वीं आईनी तरमीम जो है अब पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन चुकी है। इसके ऊपर अब तबसरे और तज्जिए जितने चाहे किए जा सकते हैं। वक्त ये बताएगा कि आइन की बालादस्ती पाकिस्तान में कायम रहती है या फिर नहीं, और ये भी देखना ज़रूरी है कि पिछले 77 सालों के दौरान आइन को किस तरह पामाल किया गया है और ये जो सियासी जमातें हैं इन्होंने आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कुछ किया है या फिर नहीं किया, या फिर उन्होंने अपने मफादात के लिए इसी तरह की आइन तरमीम जो है वो बार बार करके लेते आए हैं। और साथ ही ये भी देखना है कि इस आइन का पाकिस्तान के अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है। एक दिलचस्प तबसरा हमारे दोस्त ने किया है और वो ये कह रहे थे कि हमारे दफ्तर से एक मेडिकल बिल या फिर खाने का बिल जो है वो एक हफ्ते में मंजूर नहीं होता है, यहाँ पर एक आइनी तरमीम 2 दिन में मंजूर हो जाती है। तो आइन साजी का जो अमल है उसके ऊपर भी सवाल निशान है कि इस बर्क रफ्तारी के साथ किस तरह आइनी तरामीम और इतनी अहम आइनी तरामीम जो है वो मंजूर की जाती है। अरकान के पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर बहस का मौका दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता, या फिर ये जो आइनी तरामीम होती है ये बज़ोर शमशीर, बज़ोर ताकत, बज़ोर बाजू कराई जाती है। ये वो बहस है जो कि गुज़िश्ता कई रोज़ से यहाँ इस्लामाबाद में ऐवान इक़्तिदार में बहुत सारी जगहों पर होती रही है। अब लेकिन 27वीं आइनी तरमीम बिलाखिर पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन चुकी है। तो सियासी जमातों को कोई ऐसी तरमीम भी लानी होगी जिसमें पाकिस्तान के आवाम को यकसा निज़ाम तालीम, सेहत, रोज़गार के मौके भी फराहम किए जाए। काश कोई मेंबर ऐसी आइनी तरमीम लेकर आए और उस आइनी तरमीम को इसी तरह बर्क रफ्तारी के साथ मंजूर कराया जाए और उसके ऊपर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। फिर पाकिस्तान के आवाम का इस आइन पर और इस पार्लियामेंट के ऊपर एतमाद बहाल हो सकता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। पार्लियामेंट में इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं।